नमस्कार, मैं राहुल देव। एक बड़ी पुरानी कथा है कि शिव और पार्वती एक रात यानी पूर्णिमा की एक रात घूमने निकले। दोनों साथ चल रहे थे और साथ में नंदी भी चल रहा था। कुछ लोग मिले राह पर। उन्होंने कहा, ये देखो, दो मूर्ख, जब नंदी साथ है तो फिर पैदल क्यों चल रहे हैं। उस व्यक्ति का कुछ इससे लेना देना नहीं था, न नंदी से, न शिव जी से, न पार्वती जी से। लेकिन लोग है कि बिना कुछ कहे उसका खाना पचता नहीं है, बिना कुछ बोले वे रुकते नहीं है। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, अब मैं नंदी पर बैठ जाता हूं। और पार्वती जी पैदल चलने लगी। फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, यह देखो, कैसा मूर्ख है, खुद चढ़ा है नंदी पर और पत्नी को पैदल चला रहा है। हद हो गई, यह भी कोई सभ्यता है। यह सुनकर शिव जी नंदी से नीचे उतर आए और पार्वती जी को नंदी पर चढ़ा दिए। फिर कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोग रास्ते में मिले और कहा, यह देखो कैसी महिला है, पति पैदल चल रहा है और पत्नी नंदी पे चढ़ी है। ऐसे तो हमने कभी नहीं न सुना है न देखा है। बड़ा गजब का समय है, यह अजीब हालचाल है। यह सुनकर शिव जी फिर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अब क्या करें। अब एक ही उपाय है कि हम दोनों नंदी पर चढ़ जाएं। फिर दोनों नंदी पर चढ़ गए। फिर कुछ दूर बाद कुछ लोग मिले और कहा, हद हो गई, दोनों मजे से नंदी पे बैठे हुए हैं और नंदी की जान ले रहे हैं। गजब समय है, जानवरों की कोई देखने वाला नहीं है, नंदी का कुछ तो सोचो। तो शिव जी ने कहा, अब क्या करें, अब तो कुछ उपाय भी नहीं सूझ रहा है। तो अंत में शिव जी ने कहा, बस एक ही उपाय है कि अब दोनों मिलकर नंदी को अपने सिर पे उठा ले। यही एक रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद नंदी को उठाया गया अपने कंधों पर और कुछ दूर चलकर नदी के पुल के पास पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी और काफी लोग इकट्ठा हो गए। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, सब कुछ कुछ बोलने लगे। फिर उसी भीड़ में किसी ने कहा, हद हो गई मूर्खता की, हमने बहुत मूर्ख देखे लेकिन ऐसा महामूर्ख नहीं देखा। नंदी तो चढ़ने के लिए है, उसको कंधे पे ढोने के लिए नहीं। अब बड़ी मुश्किल थी, अब कोई विकल्प नहीं छूटा था। तभी नंदी तरफड़ा करके पुल से नदी में गिर गई। तभी शिव ने पार्वती से कहा कि देख लो, कुछ भी करोगे तो लोग तो निंदा करेंगे ही, क्योंकि यह सवाल नहीं है कि आप कुछ करते हो इसलिए वो निंदा करते हैं, वो निंदा करना चाहते हैं इसलिए कोई भी बहाना खोज लेते हैं। निंदा करोगे ही, क्योंकि निंदा में ही उसके अहंकार की तृप्ति है। आप कुछ भी करो, इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हालात में, हर स्थिति में आपको निंदा मिलेगी। इसलिए खुश रहना है तो लोगों की फिक्र छोड़ दिया जाए और आप अपने मस्ती में जिए, लोगों की परवाह मत कीजिए। जो अच्छा लगे वो कीजिए, क्योंकि वही आनंद होगा। लोगों की यदि सुनते रहेंगे तो एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। आपने हमारे बातों को इतने धैर्य से सुना। आपके अंदर बैठे हुए प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।